कभी कभी मार्केट हमें लॉस नहीं देता, मार्केट सिर्फ हमारा असली चेहरा दिखाता है। और यह बात मुझे बहुत देर से समझ आई, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता था कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल है, कि अगर मुझे कोई सीक्रेट इंडिकेटर मिल जाए, कोई परफेक्ट सेटअप मिल जाए, तो मैं लगातार प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन सच क्या था? हर बार मैं खुद से हार रहा था, अपनी ही इमोशन से, अपने ही डिसीजन से, अपने ही ग्रीड और फियर से। और शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने भी ये महसूस किया होगा। चार्ट खुलते ही हार्ट बीट तेज हो जाती है, प्रॉफिट दिखता है तो एग्जिट करने का डर, लॉस होता है तो रिकवरी की आग, और फिर एक गलत ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पूरा अकाउंट धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, ना कोई फेक ड्रीम, ना ओवरनाइट सक्सेस की कहानी। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो ट्रेडिंग में सबसे कम दिखाई देती है लेकिन सबसे ज्यादा पैसा बनाती है। डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन जो किसी भी ट्रेडर को एमेचर से प्रोफेशनल बनाता है, वो डिसिप्लिन जो आपको मार्केट में टिकाए रखता है, वो डिसिप्लिन जो आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पीस देता है। और मैं ये बातें किसी बुक की लाइनें पढ़कर नहीं बोल रहा, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी गलतियों से ये सीखा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने एक ही ट्रेड में इतना बड़ा लॉस लिया था कि स्क्रीन के सामने बैठे बैठे मैं कुछ मिनट तक हिल भी नहीं पाया। चार्ट चल रहा था, कैंडल्स बन रही थीं, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया हो। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं होता, खुद ट्रेडर होता है। और शायद यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई, क्योंकि उस लॉस के बाद मैंने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे पता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है तो मैं फिर भी क्यों करता हूं? अगर मुझे पता है कि स्टॉप लॉस जरूरी है तो मैं उसे हटाता क्यों हूं? अगर मुझे पता है कि डिसिप्लिन जरूरी है तो मैं इमोशनल क्यों हो जाता हूं? और यकीन मानिए, इन्हीं सवालों ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम कंट्रोल की होती है। बहुत लोग जानते हैं क्या सही है, लेकिन वही लोग रियल टाइम में गलत डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब पैसा सामने होता है तब इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से सोचने लगता है। और यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन पैदा होता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन होने के बाद भी सही डिसीजन लेना। जब मन करे रिवेंज ट्रेड लेने का, फिर भी खुद को रोक लेना। जब प्रॉफिट जल्दी बुक करने का डर हो, फिर भी अपने प्लान पर टिके रहना। जब लगातार लॉस आए, फिर भी मार्केट से नफरत ना करना। यही असली डिसिप्लिन है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना मुश्किल होता है। क्योंकि डिसिप्लिन किसी इंडिकेटर से नहीं आता। डिसिप्लिन पेन से आता है, रिपीटेड मिस्टेक्स से आता है, बार बार टूटने के बाद आता है। और शायद इसी वजह से बहुत लोग ट्रेडिंग सीख जाते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब मैं हर सुबह खुद से प्रॉमिस करता था, आज सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा, आज बिना सेटअप के एंट्री नहीं करूंगा, आज रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलती, सब बदल जाता। एक कैंडल तेजी से ऊपर जाती और मैं फोमो में एंट्री ले लेता। फिर मार्केट रिवर्स होती, मैं स्टॉप लॉस हटाता। फिर लॉस बढ़ता और मैं सोचता, बस थोड़ा और वेट कर लेता हूं, वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलती। और दिन खत्म होते होते सिर्फ पैसा नहीं जाता था, कॉन्फिडेंस भी टूट जाता था। सबसे खतरनाक चीज यही होती है, ट्रेडिंग पहले आपका पैसा नहीं तोड़ती, पहले आपका सेल्फ बिलीफ तोड़ती है। और जब इंसान खुद पर डाउट करने लगता है, तब वो हर ट्रेड में इमोशनल हो जाता है। फिर वो ट्रेडिंग नहीं करता, वो सिर्फ अपने लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है। और यही वो ट्रैप है जिसमें लाखों ट्रेडर्स फंसे हुए हैं। लेकिन एक दिन मैंने कुछ नोटिस किया, जिन ट्रेडर्स को मैं फॉलो करता था, जो कंसिस्टेंट थे, उनके पास कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी। उनके पास एक चीज थी, कंट्रोल। वो हर कैंडल पर एक्साइटेड नहीं होते थे, हर लॉस के बाद टूटते नहीं थे, हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। और तभी मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब ज्यादा ट्रेड्स लेना नहीं होता, कम गलतियां करना होता है। उस दिन से मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि मैं तब सबसे ज्यादा गलतियां करता हूं जब मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं, जब मैं किसी और का प्रॉफिट देखकर जलता हूं, जब मैं खुद को साबित करना चाहता हूं, जब मैं मार्केट से लड़ने लगता हूं। और सच कहूं
ट्रेडिंग आपको पैसे से ज्यादा आपका कैरेक्टर दिखाती है। अगर आप इम्पेशेंट हो, मार्केट उसे एक्सपोज कर देगी। अगर आप ग्रीडी हो, मार्केट उसका प्राइस लेगी। अगर आप फियरफुल हो, मार्केट आपको बार बार शेक करेगी। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, यह साइकोलॉजी का बैटलफील्ड है। और यहां जीत उसी की होती है जो खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है। लेकिन सवाल यह है, डिसिप्लिन आखिर डेवलप कैसे होता है? क्या सिर्फ किताबें पढ़ने से? क्या सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखने से? क्या सिर्फ नोट्स बनाने से? नहीं, डिसिप्लिन एक्शन से बनता है, रिपीटेड राइट एक्शन से। और मैं आपको अपनी लाइफ का एक मोमेंट बताता हूं जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। एक दिन मैंने लगातार 3 लॉस लिए थे। मन कर रहा था चौथा ट्रेड लेकर सब रिकवर कर लूं। दिल कह रहा था एंट्री ले, लेकिन दिमाग कह रहा था स्टॉप। और पहली बार मैंने खुद को रोका। मैंने लैपटॉप बंद किया और बाहर वॉक पर चला गया। उस दिन मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन शायद पहली बार मैंने खुद पर जीत हासिल की थी। और यकीन मानिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जिस दिन आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, उस दिन मार्केट आपको इमोशनली कंट्रोल करना बंद कर देती है। यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। और शायद अभी कुछ लोग ये सुनकर सोच रहे होंगे, लेकिन इमोशन कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। लॉस होने पर दर्द होगा, प्रॉफिट होने पर एक्साइटमेंट होगी, फियर आएगा, ग्रीड आएगा। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन के बावजूद सही एक्शन लेना। और यही चीज हर सक्सेसफुल ट्रेडर को अलग बनाती है। वो फियर महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी प्लान फॉलो करते हैं। वो लॉस लेते हैं, लेकिन रिवेंज नहीं लेते। वो प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट में सर्वाइवल सबसे जरूरी है। अगर आप मार्केट में टिके रहे तो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, लेकिन अगर इमोशन में आकर अकाउंट उड़ा दिया तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। और शायद यहीं पर बहुत लोग हार जाते हैं। वो ट्रेडिंग को मैराथन नहीं, लॉटरी समझ लेते हैं। उन्हें जल्दी पैसा चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। लेकिन मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करती है जो कंसिस्टेंट रहना सीख जाते हैं, जो छोटे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, जो कैपिटल बचाना जानते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, और सबसे जरूरी, जो खुद को समझते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम स्ट्रैटेजी ढूंढना नहीं है, खुद को संभालना है। और ये जर्नी आसान नहीं होती। कई दिन ऐसे आएंगे जब लगेगा कि शायद ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं, जब लगेगा कि सब लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, सिर्फ आप पीछे हो, जब लगेगा कि मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखना, हर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी बिगिनर था, हर कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी इमोशनल था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। और शायद यही मोमेंट आपकी जर्नी भी बदल सकता है। अगर आज आप सच में डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझो, डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो खुद से किए प्रॉमिस निभाता है। अगर आपने कहा है कि 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे, तो फिर नहीं लोगे। अगर आपने कहा है कि बिना सेटअप एंट्री नहीं लोगे, तो फिर नहीं लोगे, चाहे सामने कितना भी बड़ा मूव क्यों ना दिखे। क्योंकि हर बार जब आप अपने रूल्स तोड़ते हो, आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप खुद पर ट्रस्ट खोते हो। और जब इंसान खुद पर ट्रस्ट खो देता है, तब कोई स्ट्रैटेजी उसे बचा नहीं सकती। लेकिन जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब धीरे धीरे सब बदलने लगता है। ट्रेडिंग भी, माइंडसेट भी, लाइफ भी। और शायद आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पहली बार एहसास हो कि आपको नई स्ट्रैटेजी की नहीं, नई साइकोलॉजी की जरूरत है। क्योंकि मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। और यही असली ट्रेडिंग ट्रूथ है। लोग अक्सर पूछते हैं डिसिप्लिन कैसे आएगा, लेकिन शायद सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल ये है, आप आखिर कब तक अपनी गलतियों की कीमत देते रहोगे? क्योंकि मार्केट हर गलती का बिल भेजती है, और वो बिल सिर्फ पैसों में नहीं आता। कभी कॉन्फिडेंस टूटता है, कभी नींद उड़ जाती है, कभी खुद से नफरत होने लगती है। और सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है पता है? जब इंसान को खुद पता होता है कि उसने गलती की है, फिर भी वो वही गलती बार बार दोहराता है। मैंने भी यही किया था। मैं रूल्स लिखता था, नोट्स बनाता था, मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, लेकिन रियल मार्केट में
इमोशन सब मिटा देती थी। एक दिन मैं प्रॉफिट में था, अच्छा प्रॉफिट, बस एग्जिट करना बाकी था, लेकिन अंदर से आवाज आई, थोड़ा और होल्ड कर, आज बड़ा पैसा बनेगा। और फिर कुछ ही मिनटों में मार्केट रिवर्स हो गई। प्रॉफिट धीरे धीरे जीरो हुआ, फिर लॉस में बदल गया और मैं सिर्फ स्क्रीन को देखता रह गया। उस दिन मुझे समझ आया, ग्रीड हमेशा धीरे धीरे आती है। वो चिल्लाती नहीं, वो फुसफुसाती है, बस थोड़ा और, बस एक ट्रेड और, बस आज रिस्क ले ले, और ट्रेडर वहीं फंस जाता है। यही वजह है कि डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं, प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन जो आपको खुद से बचाती है, क्योंकि मार्केट से पहले ट्रेडर खुद अपना अकाउंट डिस्ट्रॉय करता है। और ये बात शायद कड़वी लगे, लेकिन यही सच है। कई लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रॉब्लम उनका बिहेवियर होता है। अगर इंसान इंपल्सिव है तो वो किसी भी स्ट्रैटेजी को खराब कर देगा। अगर इंसान ग्रीडी है तो वो किसी भी प्रॉफिट को लॉस में बदल देगा। अगर इंसान फियरफुल है तो वो हर विनिंग ट्रेड जल्दी बंद कर देगा। मगर इसलिए ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को समझना जरूरी है, और शायद यहीं से डिसिप्लिन शुरू होता है। जब इंसान अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करता है, जब वो ये मान लेता है कि हाँ मैं इमोशनल हो जाता हूं, हाँ मैं ओवर ट्रेड करता हूं, हाँ मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक इंसान अपनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करता वो उसे बदल भी नहीं सकता। और मेरे साथ भी यही हुआ। एक समय ऐसा था जब मैं हर लॉस के बाद खुद को जस्टिफाई करता था। मार्केट खराब थी, न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी, मैनिपुलेशन था, लेकिन अंदर से मैं जानता था गलती मेरी थी। मैंने प्लान फॉलो नहीं किया था, मैंने पेशेंस नहीं रखा था, मैंने इमोशन में डिसीजन लिया था। और जिस दिन मैंने ये स्वीकार किया, उसी दिन मेरी ग्रोथ शुरू हुई। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। जब इंसान अपनी गलती का ओनरशिप लेता है तभी वो बदलता है, वरना वो पूरी जिंदगी दूसरों को ब्लेम करता रहता है और मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सक्यूज दो या रियलिटी एक्सेप्ट करो, मार्केट सिर्फ रिजल्ट देखती है। इसीलिए अगर आपको सच में डिसिप्लिन चाहिए तो पहले अपने एक्सक्यूजेस खत्म करो, क्योंकि हर बार जब आप खुद से झूठ बोलते हो आप अंदर से कमजोर होते जाते हो, लेकिन हर बार जब आप सच एक्सेप्ट करते हो आप मजबूत बनने लगते हो। और ट्रेडिंग में असली स्ट्रेंथ प्रॉफिट से नहीं आती, सेल्फ अवेयरनेस से आती है। एक सवाल पूछूं, अगर कल सुबह आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट वापस मिल जाए, हर लॉस रिकवर हो जाए, तो क्या आप सच में बदल जाओगे, या फिर कुछ दिनों बाद वही गलती दोबारा करोगे? कड़वा सवाल है, लेकिन शायद यहीं से असली ट्रूथ शुरू होता है। क्योंकि मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो अकाउंट उड़ाने के बाद भी नहीं बदले, और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो छोटे अकाउंट के साथ धीरे धीरे कंसिस्टेंट बन गए। डिफरेंस सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं था, डिफरेंस था माइंडसेट का, डिसिप्लिन का, सेल्फ कंट्रोल का। और यह बात मुझे बहुत दर्द के बाद समझ आई। मुझे आज भी वो फेज याद है जब मैं हर दिन खुद को साबित करना चाहता था। हर ट्रेड मेरे लिए सिर्फ ट्रेड नहीं था, मेरी ईगो थी। अगर प्रॉफिट होता तो लगता मैं जीनियस हूं, अगर लॉस होता तो ऐसा लगता जैसे मैं फेलियर हूं। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। मैं ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं, इमोशनल बैटलफील्ड की तरह ट्रीट कर रहा था। हर कैंडल मेरे मूड को कंट्रोल कर रही थी। ग्रीन कैंडल तो खुशी, रेड कैंडल तो गुस्सा, प्रॉफिट तो ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस तो सेल्फ डाउट। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं, अपने इमोशन से लड़ने आ रहा था। और सच कहूं, यही लड़ाई सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान इमोशनली ट्रेड करता है तो वो चार्ट नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को फॉलो करता है। और फीलिंग्स मार्केट में अक्सर बहुत महंगी पड़ती हैं। एक दिन मैं लगातार लॉसेस के बाद इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि मैंने बिना सेटअप के एक बड़ा ट्रेड ले लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हार मानना नहीं चाहता था। मुझे पैसा नहीं चाहिए था उस मोमेंट, मुझे जीत चाहिए थी, मुझे खुद को साबित करना था। लेकिन मार्केट ईगो नहीं समझती। कुछ मिनट बाद ट्रेड सीधा स्टॉप लॉस की तरफ जाने लगा, और उस समय जो फीलिंग अंदर आई उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, क्योंकि उस लॉस ने सिर्फ पैसा नहीं लिया था, उसने मेरा कॉन्फिडेंस भी छीन लिया था। और शायद यहीं बहुत सारे ट्रेडर्स टूट जाते हैं। लॉस से नहीं,
रिपीटेड इमोशनल डैमेज से धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं? क्या मैं कभी कंसिस्टेंट बन पाऊंगा? क्या मुझ में डिसिप्लिन नाम की चीज है भी? और सच बताऊं, ये सवाल मैंने भी खुद से पूछे थे कई बार। लेकिन फिर एक रात मैं अपने पुराने ट्रेड्स देख रहा था और पहली बार मैंने पैटर्न्स चार्ट्स में नहीं, खुद में नोटिस किए। हर बड़ा लॉस इमोशन के बाद आया था, हर ओवर ट्रेड इंपेशेंस के बाद आया था, हर पैनिक एग्जिट फियर के बाद आया था। और तभी मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और उस रात मैंने एक डिसीजन लिया, अब मैं मार्केट को नहीं, खुद को स्टडी करूंगा। और यकीन मानिए, यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। मैंने ट्रेड्स कम किए, लेकिन ऑब्जर्वेशन ज्यादा। मैंने प्रॉफिट चेज करना छोड़ा और डिसिप्लिन बिल्ड करना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं अपने रूल्स फॉलो नहीं कर सकता तो मैं कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूं? अगर मैं एक दिन भी इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हैंडल करूंगा? क्योंकि सच ये है, प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट संभालना मुश्किल है। और यही वजह है कि बहुत लोग पैसा बना लेते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के मिला प्रॉफिट अक्सर टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदल देता है। और यही बदलाव ट्रेडिंग करियर बनाता है। उस समय मैंने एक छोटी सी हैबिट शुरू की। हर ट्रेड से पहले इसमें सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार है या सिर्फ इमोशन के कारण? बस। और ये एक सवाल धीरे धीरे मेरी पूरी साइकोलॉजी बदलने लगा, क्योंकि पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, अब मैं सिर्फ सही मूव लेना चाहता था। पहले मुझे एक्साइटमेंट चाहिए थी, अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी। पहले मैं जल्दी अमीर बनना चाहता था, अब मैं लंबे समय तक टिकना चाहता था। और यही शिफ्ट सब बदल देती है, क्योंकि मार्केट में वही इंसान टिकता है जो पेशेंस सीख जाता है, जो हर दिन हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, जो समझता है कि नो ट्रेड भी एक पोजीशन होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को गलत तरीके से दिखाया है। हर जगह सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, बिग क्लेम्स। कोई ये नहीं दिखाता कि डिसिप्लिन कितना बोरिंग लगता है। हाँ, सच यही है, डिसिप्लिन एक्साइटिंग नहीं होता। हर दिन रूल्स फॉलो करना, हर दिन सेम प्रोसेस रिपीट करना, हर दिन खुद को रोकना, ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही चीज पैसा बनाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर बोरिंग होते हैं क्योंकि वो गैम्बल नहीं करते, प्रोसेस फॉलो करते हैं। और शायद यही रिटेल ट्रेडर्स हार जाते हैं। उन्हें थ्रिल चाहिए, एक्शन चाहिए, फास्ट मनी चाहिए। लेकिन मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हों। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करती है जो इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा ट्रूथ छुपा है। ट्रेडिंग में असली जीत बिग प्रॉफिट नहीं है, असली जीत है जब लॉस के बाद भी आपका माइंड स्टेबल रहे, जब प्रॉफिट के बाद भी आप काल्म रहो, जब मार्केट आपको इमोशनली हिला ना पाए। क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, आप मेंटली स्ट्रांग इंसान बन जाते हो। और शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गिफ्ट यही है, ये आपको पैसे से पहले सेल्फ अवेयरनेस देती है, आपको आपकी वीकनेस दिखाती है, आपको सिखाती है कि फियर क्या करता है, ग्रीड क्या करती है, ईगो क्या करती है। और अगर इंसान इन चीजों पर कंट्रोल करना सीख जाए तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रैप भी है। कई लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन मतलब खुद को रोकना, लेकिन असल में डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। क्योंकि जब आपके पास रूल्स होते हैं तब हर डिसीजन इमोशन से नहीं लेना पड़ता। और जिस दिन डिसीजन लेने में इमोशन कम हो जाए, स्ट्रेस भी कम होने लगता है। मैंने खुद महसूस किया, पहले मैं हर ट्रेड के बाद मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता था। अब कभी कभी लॉस होने के बाद भी माइंड शांत रहता है। क्यों? क्योंकि अब मैं आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करता हूं। और यही प्रोफेशनल थिंकिंग होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड जीतने नहीं आते, वो सिर्फ अपने एज को फॉलो करते हैं। उन्हें पता होता है कुछ ट्रेड्स हारेंगे, कुछ जीतेंगे, लेकिन अगर डिसिप्लिन बना रहा तो लॉन्ग टर्म में गेम उनका है। और शायद यहीं से कंसिस्टेंसी जन्म लेती है, ना कि किसी मैजिक इंडिकेटर से, ना किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से। कंसिस्टेंसी पैदा होती है जब इंसान इमोशन से ऊपर उठना शुरू करता है। और शायद अभी ये सुनते हुए कुछ लोग अंदर ही अंदर समझ रहे होंगे कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं,
उनका खुद का बिहेवियर है। अगर ऐसा है तो बिलीव मी, आपकी जर्नी अब शुरू हो रही है, क्योंकि अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप होती है। और अगर आपने अपनी प्रॉब्लम पहचान ली तो आधी लड़ाई जीत चुके हो, बाकी आधी लड़ाई डिसिप्लिन जीतेगा। और याद रखना, ट्रेडिंग में स्ट्रांग वही नहीं होता जो कभी डरता नहीं, स्ट्रांग वो होता है जो डर के बावजूद सही डिसीजन लेता है। और यही एक रियल ट्रेडर की पहचान है। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, डिसिप्लिन, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं, खुद को बदलने आए हो। एक सच बताऊं, मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते। और टिकना स्किल से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही खुद को खत्म कर देता है। और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती भी यही थी। मैं हर दिन मार्केट से कुछ लेना चाहता था, हर दिन प्रॉफिट, हर दिन एक्शन, हर दिन रिजल्ट। लेकिन मार्केट किसी एम्प्लॉय की तरह सैलरी नहीं देती, कभी पूरा दिन कुछ नहीं देती, और कभी एक ट्रेड पूरी डायरेक्शन बदल देता है। लेकिन इमोशनल ट्रेडर वेट नहीं कर पाता, उसे हर कैंडल में पैसा दिखता है, और यही चीज अकाउंट खा जाती है। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता था क्योंकि मार्केट चल रही थी। कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, बस अंदर बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था अगर अभी एंट्री नहीं ली तो शायद बड़ा मौका छूट जाएगा। और यही फियर धीरे धीरे आदत बन गया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, शायद ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे साइलेंट किलर, क्योंकि फोमो लॉजिक को खत्म कर देता है। उस मोमेंट इंसान सेटअप नहीं देखता, सिर्फ भागती हुई कैंडल देखता है, और फिर एंट्री ऑन पैनिक, रिवर्सल, लॉस, और फिर वही प्रॉमिस, अब से डिसिप्लिन रखूंगा। लेकिन अगले दिन फिर वही साइकिल। और सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है पता है? जब इंसान को पहले से पता होता है कि वो गलती कर रहा है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। यही वो मोमेंट होता है जहां आपको एहसास होता है प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, कंट्रोल की है। क्योंकि ट्रेडिंग में इंफॉर्मेशन बहुत है, स्ट्रैटेजीज हजारों हैं, लेकिन कंसिस्टेंट लोग बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी सीखना आसान है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल सीखना मुश्किल। और शायद यही वजह है कि मार्केट साइकोलॉजी पर बनी बुक्स इतनी पावरफुल होती हैं, क्योंकि वो आपको मार्केट नहीं, आपका माइंड दिखाती है। और मेरे साथ भी यही हुआ। एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर मैं इतने महीनों से सीख रहा हूं, इतनी वीडियोस देख रहा हूं, इतनी बुक्स पढ़ रहा हूं, फिर भी मैं वही मिस्टेक्स क्यों रिपीट कर रहा हूं? और उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि पहली बार मैंने रियल प्रॉब्लम को देखा। मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता था, इतनी जल्दी कि मेरा माइंड हर समय प्रेशर में रहता था। हर ट्रेड लाइफ चेंजिंग लगती थी, हर लॉस डिजास्टर लगता था। और when इंसान हर ट्रेड को इतना बड़ा बना देता है, तब इमोशन कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यहीं पर मुझे एक चीज समझ आई, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को पर्सनल नहीं लेते। वो मार्केट से लड़ते नहीं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि लॉस भी गेम का हिस्सा है। और शायद यहीं रिटेल ट्रेडर्स टूट जाते हैं। उन्हें लगता है हर लॉस उनके खिलाफ है, लेकिन सच क्या है? मार्केट को फर्क भी नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में। मार्केट इमोशनलेस है, लेकिन ट्रेडर इमोशनल है, और यही बैटल सबसे बड़ी है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक पैटर्न नोटिस किया। मैं तब सबसे ज्यादा गलतियां करता था जब मैं स्ट्रेस में होता था, जब मैं जल्दी रिकवरी चाहता था, जब मैं दूसरों का प्रॉफिट देखकर खुद को छोटा महसूस करता था। सोशल मीडिया खोलो, हर तरफ करोड़ों के प्रॉफिट, लग्जरी कार्स, सक्सेस स्टोरीज, और फिर इंसान अपने छोटे अकाउंट को देखकर टूटने लगता है। उसे लगता है वो पीछे रह गया, और फिर वो वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ओवर रिस्क, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। क्योंकि अब वो पैसा कमाना नहीं चाहता, वो खुद को साबित करना चाहता है। और बिलीव मी, मार्केट में ईगो सबसे महंगी चीज है। ईगो इंसान से वो रिस्क दिलवाती है जो उसका अकाउंट नहीं झेल सकता। ईगो स्टॉप लॉस हटवाती है। ईगो कहती है मार्केट वापस आएगी, लेकिन कई बार इस मार्केट वापस नहीं आती।
और उस दिन सिर्फ पैसा नहीं जाता, अंदर का कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। मैंने ऐसे दिन देखे हैं जब लॉस के बाद मैं खुद से नजर नहीं मिला पाता था। फोन साइलेंट, माइंड हैवी और अंदर सिर्फ एक सवाल, मैं आखिर खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। और शायद अगर आप सच में ट्रेडर हो तो आपने भी ये महसूस किया होगा, क्योंकि हर ट्रेडर एक ऐसे फेज से गुजरता है जहां वो मार्केट से नहीं खुद से हार रहा होता है। लेकिन शायद यही फेज सबसे जरूरी होता है, क्योंकि पेन इंसान को दो चीजें देता है, या तो वो टूट जाता है या बदल जाता है। और मैंने डिसाइड किया मैं बदलूंगा। धीरे धीरे मैंने अपने रूल्स छोटे किए। मैंने खुद से कहा तुझे करोड़पति नहीं बनना, अभी तुझे पहले स्टेबल बनना है। और शायद यही बात नए ट्रेडर्स समझ नहीं पाते। कंसिस्टेंसी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लो ग्रोथ फास्ट डिस्ट्रक्शन से बेहतर है। लेकिन सोशल मीडिया ने सबको जल्दी सक्सेस का आदी बना दिया है। लोग एक साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन सच ये है ट्रेडिंग पहले आपकी पेशेंस टेस्ट करती है, फिर साइकोलॉजी, फिर डिसिप्लिन और उसके बाद कहीं जाकर प्रॉफिट देती है। यानी मार्केट पहले इंसान बनाती है, फिर ट्रेडर। और शायद यही सबसे पावरफुल ट्रूथ है, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाए तो वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, लाइफ में भी स्ट्रांग हो जाता है। धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की, जब मैं कम ट्रेड्स लेने लगा तो स्ट्रेस कम होने लगा। जब मैंने हर मूव पकड़ना छोड़ा तो माइंड क्लियर होने लगा। जब मैंने लॉस एक्सेप्ट करना सीखा तो फियर कम होने लगा। और यही डिसिप्लिन का असली इफेक्ट है। ये सिर्फ अकाउंट नहीं बचाता, ये आपकी मेंटल पीस बचाता है। क्योंकि बिलीव मी, लगातार इमोशनल ट्रेडिंग इंसान को अंदर से थका देती है। वो बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर हमेशा प्रेशर में रहता है। हर समय चार्ट्स, हर समय एंजाइटी, हर समय होप और फियर। और यही धीरे धीरे इंसान की एनर्जी खा जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने एक चीज एक्सेप्ट कर ली होती है कि उन्हें हर दिन पैसा नहीं कमाना, उन्हें सिर्फ सही डिसीजन लेना है, बस। और यही शिफ्ट गेम बदल देती है। क्योंकि जिस दिन आपका फोकस पैसा छोड़कर प्रोसेस पर चला गया, उस दिन इमोशन कम होने लगती है। और जब इमोशन कम होती है तभी डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है। मैंने खुद महसूस किया, पहले मैं ट्रेडिंग करता था एक्साइटमेंट के लिए, अब मैं ट्रेडिंग करता हूं फ्रीडम के लिए। पहले मैं हर कैंडल पर रिएक्ट करता था, अब मैं सिर्फ अपने सेटअप पर एक्ट करता हूं। पहले मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था, अब मैं खुद को कंट्रोल करने पर फोकस करता हूं। और शायद यही असली मैच्योरिटी है, क्योंकि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को किया जा सकता है। और जिस दिन इंसान खुद को मास्टर करना शुरू कर देता है, उस दिन ट्रेडिंग बदलने लगती है। धीरे धीरे फियर कम, क्लैरिटी ज्यादा, स्ट्रेस कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आने लगती है। क्योंकि हर बार जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हो, आप अंदर से स्ट्रांग बनते हो। और हर बार जब इमोशन के बावजूद सही डिसीजन लेते हो, आप खुद को प्रूफ देते हो कि अब आप बदल रहे हो। और शायद यहीं से रियल ट्रेडर जन्म लेता है, ना किसी इंडिकेटर से, ना किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी से, बल्कि रिपीटेड डिसिप्लिन से। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग आपको रिच बाद में बनाती है, पहले रिस्पॉन्सिबल बनाती है। शायद ये सुनकर आपको अजीब लगे, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा हमेशा लॉस नहीं होता। कई बार प्रॉफिट भी इंसान को बर्बाद कर देता है। और ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता था अगर एक दिन लगातार प्रॉफिट आने लगे तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, स्ट्रेस खत्म, फियर खत्म, कंफ्यूजन खत्म। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद मेरे अंदर एक नई प्रॉब्लम पैदा हुई, ओवर कॉन्फिडेंस। और बिलीव मी, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि फियर में इंसान छोटा रिस्क लेता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में वो खुद को अजेय समझने लगता है। मुझे आज भी वो समय याद है जब लगातार कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में गए थे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब मुझे मार्केट समझ आ गई है। हर एंट्री सही लग रही थी, हर एग्जिट परफेक्ट। और धीरे धीरे मैंने अपने रूल्स इग्नोर करने शुरू कर दिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा, रिस्क थोड़ा ज्यादा, पेशेंस थोड़ा कम, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी, अब तू समझ गया है। और शायद यही वो झूठ है जो मार्केट हर नए विनिंग ट्रेडर से बोलती है। धीरे धीरे
मैं वही करने लगा जो पहले गलत लगता था। रैंडम एंट्रीज, लेट नाइट ओवर एनालिसिस, हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढना। क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि मैं हर मूव प्रेडिक्ट कर सकता हूं। लेकिन मार्केट प्रेडिक्शन नहीं, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। और एक दिन, सिर्फ एक दिन, सब बदल गया। एक बड़ा लॉस, फिर दूसरा, फिर पैनिक, और कुछ घंटों में कई दिनों का प्रॉफिट खत्म। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। क्योंकि उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की परमिशन नहीं देती। जिस दिन आप खुद को बड़ा समझने लगते हो, मार्केट आपको रियलिटी दिखा देती है। और शायद यही कारण है कि कंसिस्टेंट ट्रेडर्स हमेशा काल्म रहते हैं। वो प्रॉफिट में भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है एक अच्छा ट्रेड उन्हें जीनियस नहीं बनाता और एक लॉस उन्हें फेलियर नहीं बनाता। लेकिन इमोशनल ट्रेडर्स हर रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। प्रॉफिट आया तो ईगो बढ़ गई, लॉस आया तो सेल्फ वर्थ टूट गई। और यही इमोशनल रोलर कोस्टर इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। धीरे धीरे मैंने समझा, डिसिप्लिन सिर्फ लॉस कंट्रोल करने के लिए नहीं होता। डिसिप्लिन प्रॉफिट को संभालने के लिए भी जरूरी होता है। क्योंकि बिना डिसिप्लिन का प्रॉफिट नशे जैसा होता है। वो इंसान को धीरे धीरे ब्लाइंड बना देता है। उसे लगता है अब रूल्स की जरूरत नहीं, अब एक्सपीरियंस काफी है। लेकिन मार्केट एक्सपीरियंस से ज्यादा रिस्पेक्ट मांगती है। और जिस दिन रिस्पेक्ट खत्म, उस दिन डैमेज शुरू। मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता था, मैं गलतियां करने लगता था। क्योंकि एक्साइटमेंट माइंड को इंपल्सिव बना देती है, और ट्रेडिंग में इंपल्सिव डिसीजंस अक्सर महंगे पड़ते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशनली फ्लैट दिखते हैं, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा डर। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि ट्रेडिंग कोई एंटरटेनमेंट नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन अगर प्रोसेस सही रहा तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छा आएगा। और यही माइंडसेट ट्रेडर को स्टेबल बनाता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स अक्सर क्या करते हैं, वो प्रोसेस छोड़कर आउटकम के पीछे भागते हैं। उन्हें सिर्फ पैसा दिखता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मिस हो गया, किसने कितना कमाया। और यही कंपैरिजन धीरे धीरे पॉइजन बन जाता है। क्योंकि जिस दिन आपका फोकस लर्निंग से हटकर कंपैरिजन पर चला गया, उस दिन पीस खत्म हो जाती है। मैंने भी यह गलती की थी। मैं दूसरों के प्रॉफिट्स देखकर बेचैन हो जाता था। मुझे लगता था मैं पीछे रह गया, और फिर मैं वो ट्रेड्स लेने लगता था जो मेरे प्लान में थे ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए था। लेकिन ट्रेडिंग जल्दी रिजल्ट देने वालों का गेम नहीं है। ये उन लोगों का गेम है जो लंबे समय तक मेंटली स्टेबल रह सकते हैं। और शायद यही सबसे कठिन स्किल है, मेंटल स्टेबिलिटी। क्योंकि मार्केट सिर्फ आपके पैसे की परीक्षा नहीं लेती, वो आपकी पेशेंस, आपका ईगो, आपका फियर सब टेस्ट करती है। और अगर इंसान अंदर से स्टेबल नहीं है, तो वो बाहर की वॉलेटिलिटी संभाल ही नहीं सकता। धीरे धीरे मैंने अपने ट्रेडिंग रूटीन को बदलना शुरू किया। पहले मैं सुबह उठते ही चार्ट्स खोलता था। अब मैं पहले माइंड को काम करता हूं। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था। अब मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करता हूं। पहले मैं लगातार स्क्रीन देखता रहता था। अब मैं ब्रेक लेना भी सीख चुका हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया थका हुआ माइंड डिसिप्लिन डिसीजन नहीं ले सकता। और शायद यही बहुत लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं ज्यादा स्क्रीन टाइम मतलब ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन कई बार ज्यादा स्क्रीन टाइम सिर्फ ज्यादा इमोशनल डिसीजंस देता है। ट्रेडिंग में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। एक अच्छा डिसीजन 10 इमोशनल ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। और शायद यही वजह है कि कई बार नो ट्रेड बेस्ट ट्रेड होता है। लेकिन ये चीज बिगिनर माइंडसेट को समझ नहीं आती। क्योंकि शुरुआत में इंसान को लगता है हर दिन पैसा बनना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स कई दिन सिर्फ वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कैपिटल बचाना भी स्किल है। और शायद यही सबसे अंडररेटेड ट्रूथ है। अगर आपका कैपिटल बचा है तो आपके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर इमोशन में आकर अकाउंट खत्म कर दिया तो गेम खत्म। इसीलिए डिसिप्लिन सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और मार्केट में सर्वाइवल सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे मैंने एक और चीज सीखी, हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन बेहतर बनना जरूरी है। कई बार मैं मार्केट क्लोज होने के बाद सिर्फ अपने ट्रेड्स रिव्यू करता था
और वहां मुझे एक चीज हमेशा दिखाई देती थी, मेरे ज्यादातर बड़े लॉस गलत एनालिसिस से नहीं, गलत इमोशन से आए थे। कहीं जल्दी, कहीं डर, कहीं ईगो। और तभी मुझे एहसास हुआ, ट्रेडिंग का असली बैटल चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर चलता है। और जो इंसान इस बैटल को जीत लेता है, वो धीरे धीरे अलग दिखने लगता है। उसकी ट्रेडिंग शांत हो जाती है, उसके डिसीजन साफ हो जाते हैं, और सबसे जरूरी, वो खुद को लेकर सिक्योर महसूस करने लगता है। क्योंकि अब उसका कॉन्फिडेंस रैंडम प्रॉफिट्स पर नहीं, अपने डिसिप्लिन पर टिका होता है। और यही सबसे पावरफुल कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी बदल सकता है, लेकिन अगर इंसान के पास डिसिप्लिन है तो वो वापस उठ सकता है। और शायद यही चीज रियल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। वो लॉस से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है। उन्हें पता होता है, मैं रूल्स फॉलो करूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। और बिलीव मी, जिस दिन ये भरोसा अंदर पैदा हो गया, उस दिन ट्रेडिंग डरावनी नहीं लगती, उस दिन मार्केट एनिमी नहीं लगती, उस दिन ट्रेडिंग एक इमोशनल वॉर नहीं, एक प्रोफेशनल प्रोसेस लगने लगती है। और शायद यही मोमेंट होता है जहां अमेटर ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल बनने लगता है। शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, क्योंकि अब मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, ना कोई सीक्रेट सेटअप, ना कोई शॉर्टकट। मैं सिर्फ एक ट्रूथ बोलूंगा, ट्रेडिंग इंसान को बदल देती है, धीरे धीरे, अंदर से। और शायद इसीलिए यह सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, एक साइकोलॉजिकल जर्नी है। क्योंकि जब आप हर दिन मार्केट के सामने बैठते हो, तो सिर्फ कैंडल्स नहीं चल रही होती, आपके अंदर फियर चल रहा होता है, होप चल रही होती है, ग्रीड चल रही होती है, ईगो चल रही होती है। और हर दिन मार्केट आपको ऑब्जर्व कर रही होती है। आप पैनिक करते हो या पेशेंस रखते हो, आप टूटते हो या सीखते हो, आप रिवेंज लेते हो या खुद को रोक लेते हो। और बिलीव मी, यही छोटे मोमेंट्स धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी बनाते हैं। मुझे आज भी वो वर्जन याद है जो ट्रेडिंग की शुरुआत में था, जल्दी अमीर बनना चाहता था, हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढता था, हर लॉस के बाद टूट जाता था, हर प्रॉफिट के बाद खुद को जीनियस समझता था। लेकिन आज इतने पेन, इतनी मिस्टेक्स, इतनी स्लीपलेस नाइट्स के बाद अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल एनालिसिस नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। क्योंकि चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन खुद को पढ़ना मुश्किल। इंडिकेटर सीखना आसान है, लेकिन इमोशन संभालना मुश्किल। एंट्री लेना आसान है, लेकिन सही समय पर एग्जिट करना मुश्किल। और शायद यही वजह है कि बहुत लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग टिक पाते हैं। क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस से ज्यादा कैरेक्टर टेस्ट करती है। वो देखती है लॉस के बाद आपका बिहेवियर कैसा है, प्रॉफिट के बाद आपका ईगो कितना बढ़ता है। एक बात हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी ओवरनाइट नहीं आती, डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं आता, मेंटल स्ट्रेंथ ओवरनाइट नहीं बनती। ये सब बनता है छोटे डिसीजन से, बार बार सही एक्शन लेने से, बार बार गिरकर वापस उठने से, और सबसे जरूरी, खुद से हार ना मानने से। क्योंकि हर ग्रेट ट्रेडर कभी इमोशनल था, हर कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी ओवर ट्रेडर था, हर स्ट्रॉन्ग ट्रेडर कभी अंदर से टूटा हुआ था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने पेन को एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने पेन को टीचर बना लिया। और शायद आज ये वीडियो देखने के बाद आप भी खुद से एक प्रॉमिस करोगे कि अब ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करोगे, खुद को बेहतर बनाने के लिए करोगे। अब हर दिन जल्दी प्रॉफिट चेज नहीं करोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे। अब हर लॉस के बाद टूटोगे नहीं, सीखोगे। अब हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करोगे, खुद को ऑब्जर्व करोगे। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है, उस दिन मार्केट भी धीरे धीरे समझ आने लगती है। और शायद यही असली ट्रेडिंग ट्रूथ है कि मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। आउटरो। अगर आज की इस वीडियो में आपने खुद को कहीं ना कहीं महसूस किया, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, आपकी भी जर्नी है, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना, इसे दोबारा सुनना। क्योंकि कई बार एक सही ट्रूथ पूरी डायरेक्शन बदल देता है। और याद रखना, फास्ट प्रॉफिट आपको एक्साइटेड कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम फिर मिलेंगे एक और रियल ट्रेडिंग ट्रूथ के साथ। तब तक काम रहो, पेशेंट रहो, और सबसे जरूरी,
अपने माइंड को मार्केट से ज्यादा स्ट्रांग बनाओ।